जय परमेश्वर देवता लोगों। साधनोपदास लिखी किताब जगत हितकारनी, छावनी एरनपुरा शिवगंज मारवाड़ 307027। बड़ाऊ किताब मुफीदा मौसुम्बा जगत हितकारणी। जय परमेश्वर। अस तसनीब साध अनोपदास। जय परमेश्वर। मौत वतन मुलक मारवाड़। जय परमेश्वर। यह जगत हितकारणी जिसको श्री अनूपदास पेंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। जय परमेश्वर। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। संसार के बच्चे बसने के लिए साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारणी पढ़ी। छावनी एरनपुरा शिवगंज मारवाड़ 307027। संपर्क के लिए दोस्तों 029762733024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर। हे संसार के हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के लोग, यह किताब अनूपदास जी महाराज ने कोई ज्ञान और मजहब के बारे में नहीं है। यह सिर्फ बदियों के बुरे जाल से बचने के लिए आप लोगों को हिदायत है कि साथ गौर से इस किताब के मजमून को पढ़कर और अपना फर्ज जानकर जरूर इन बंदियों की राक्षसी पाप को छुड़ाना, जब जाके दुनिया में अमन चैन और राम राज होगा। और अनूपदास जी महाराज ने कोई किताब दूसरी नहीं छपाई है। अनूपदास जी महाराज की एक ही किताब है दोस्तों, वो है साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारणी, वो भी छावनी एरनपुरा और तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। अगर उसके अलावा कोई अनूपदास जी के नाम से किताबें चलती है तो वो सब झूठी और फरेबी है। जय परमेश्वर। दोस्तों आज पेज नंबर 206 से आगे बढ़ा हूँ। बड़े गौर से ख्याल करना मेरे भाइयों, मेरे संसार के लोगों। जय परमेश्वर। के अनूपदास जी महाराज क्या लिखते, लिख दिया है, इससे उन किताबों को हिंदू मुसलमान अपनी जानते हैं। सो देखो इस कदर जाल होता है तो भी नहीं सोचते हैं। सो ख्याल करना चाहिए कि जब हम कट कट के मर जाएंगे जब तो निहायत बुरी बात है। परंतु इन बनियों ने यह कैसी अक्लमंदी की कि हमारी जात का शख्स हिंदू मुसलमान के जात में बेटा होकर रहेगा, जब हिंदू मुसलमान उसको अपना जानेंगे कि हमारी जात का पैदा हुआ है। इससे भूल ही भूल में रह जाओगे और सबको परमेश्वर के मुताबिक जानोगे। सो आदमी बंदा तो गंदा है, परमेश्वर किस तरह से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर की तो जोत सब जीवा जून में प्रगट है। सो वो क्या परमेश्वर है और वो कब परमेश्वर हो सकता है। परंतु इन बनियों ने राक्षसी पाप के जादू से अकल ऐसी खराब कर दी है कि जिससे ऐसा ही सूझता है, क्योंकि जादू के जुल्म से आदमी को परमेश्वर सुझा देते हैं। सो यह अकलमंदी इन बनियों ने इस गरज से की है कि जब हमारी जात का शख्स इन हिंदुओं के जात में बेटा होकर रहेगा और जब के लड़ाई और दंगा वगैरह होगा, जब इन हिंदू मुसलमान का बेटा अवतारी हमारी तरफ देखेगा तो हिंदू मुसलमान हमारी जात का नाम बिल्कुल नहीं लेंगे। ऐसे अवतार होने की बातें पहले से जाल करके संसार के लोगों को राक्षसी पाप से सुझा दी। परंतु अखबार वालों और टिप्पणी वालों और बनाने वालों को इन सौदाग्रान के जालों की बिल्कुल खबर नहीं है। वो तो जाल की किताबों को देख देख के और लोगों की जुबानी सुन सुन के लिख देते, वैसा ही हो जाता है। परंतु होता तो उसी हालात में है कि जब 84 लाख कुड़ियों के ऊपर ये बनिए पाप कराती है, जब टिप्पणों की और अखबार की बातें सच्ची हो जाती है और जो पाप नहीं करावे तो किसी का भी बुरा नहीं होता है। परंतु यह अकलमंदी बनियों ने अखबार वालों को मराने के वास्ते की कि जब कोई शख्स समझेगा तो जानेगा कि जिन्होंने अखबार और टिप्पणी बनाए हैं और चलाए वही राक्षसी पाप करने वाले, क्योंकि इनको पहले से खबर पड़ी है, इससे इन्होंने अखबार को और टिप्पणों को बनाया है। परंतु अखबार के बनाने वालों का राक्षसी पाप नहीं है, ये तो बनियों का राक्षसी पाप है। परंतु बनिए बेईमान ऐसे है कि संसार के नाम का पाप आपस में लड़ाइयाँ करा देते हैं, तो भाई भाई आपस में लड़कर मर जावे। अगर से राक्षसी पाप का करना संसार के नाम से थोड़ा बहुत छोड़ देवे तो संसार के लोगों की अकल दुरुस्त हो जाती है।
जब संसार के लोग ये कहने को लग जाते हैं कि क्यों लड़े, हरगिज हरगिज नहीं लड़ना चाहिए, फिर इसी तरह का ख्याल करके नहीं लड़ते बल्कि लड़ना छोड़ देते। पेज नंबर 207। सो देखो भाई कि जब बनिए संसार के नाम का राक्षसी पाप करना छोड़ देते हैं, जब किसी का भी बुरा नहीं होता है और संसार के लोग और ना संसार के लोग आपस में किसी के नाम का बुरा चाहते हैं और ना करते हैं, परंतु ये बनिए कुल पाप को नहीं छोड़ते और जबकि थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं, जब लड़ाइयाँ भी बंद हो जाती है, जब ही संसार के लोगों को जादू के जोर से ऐसा सुझा देते हैं कि कोई अवतार पैदा हुआ है, परंतु संसार के लोगों की अकल खराब कर दी है कि कुछ नहीं सोचते। हालांकि ईश्वर के घर में सिंह और बकरी शामिल सरती थी, ऐसा संप था, परंतु लोगों की अकल ऐसी खराब हो रही है कि जो एक के लिए एक खाने को दौड़ता है। सो ये राक्षसी पाप का सबब है, क्योंकि ये सौदागर बच्चे आदमी को भी संसार में परमेश्वर सुझा देते हैं और परमेश्वर को संसार के लोगों से बुला देते हैं कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और रचना रची, परंतु ये बात को कोई भी नहीं सोचता। सो ये राक्षसी पाप का सबब है, क्योंकि राक्षसी पाप ऐसा बुरा होता है कि कुछ का कुछ सुझा देता है और भूल डाल देते हैं। सो इस बात को तुम लोग अच्छी तरह से समझो और राक्षसी पाप को मिटाओ तो सभी की औलाद बचे, क्योंकि यह राक्षसी पाप बनियों का है और यही अपने राक्षसी पाप से संसार को कुछ का कुछ सुझा देते हैं और कुछ का कुछ कर देते हैं, जिससे संसार के लोग ये कहने को लग जाते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। सो संसार के लोगों को तो कुछ दोष किसी तरह का नहीं है, क्योंकि बुद्धि राक्षसी पाप के जुल्म से कैद कर दी है। क्योंकि यह बनिए बेईमान ऐसा करते हैं कि जिसका राज डुबोना होता है तो पहले अपने राक्षसी पाप के जुल्म से उस राजा बादशाह की जो राजगादी पर बैठा होवे उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। जब वो राजा बादशाह दुनिया में इंसाफ नहीं करते और बल्कि जुल्म करने को लग जाते, और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं करे और राज खोना होवे तो उसको मार देते हैं। जब ये बनिए अपने कुल में से सलाह करके अपने कुल का आदमी उस राजगादी पर बैठा देते हैं कि जिसको मार देते हैं, अगर से वो भी जुल्म करने को लग जावे कि जो बनियों ने अपने कुल का बैठाया होवे तो बदनामी राजा बादशाह के कुलों को ही देने को देते हैं, तो बदनामी भी उन्हीं को ही लगती है। और जबकि राज डूबा तो कुल और औलाद डूबी। जिनका की राज होवे, अगर ये बनिए अपने राक्षसी पाप से नजर बंद कर देते हैं कि जब तक वो राज का करने वाला बनिया जिंदा रहे और जो कि राजा बादशाह मर जाते हैं, जब ये बनिए अपने कुल औलाद। पेज नंबर 208। जय परमेश्वर। औलाद के आदमी उस राजा बादशाह की जगह पर कि जो राजा बादशाह मर गया राज करने को बैठा देते हैं। जब वो राज करता है तो वो राज का करने वाला बनिया की जो राजगादी पर राज करने के वास्ते बैठा हो, वो बादशाह की औरतों को और उनकी औलाद वगैरह को उसकी सूरत जादू के जोर से राक्षसी पाप के करने वाले बनिए हूबहू वैसा ही दिखा देते हैं कि जिस शकल का राजा बादशाह मार देते हैं, और वैसे ही शकल और सूरत मियों कान और नाक वगैरह की अपने जादू के जोर से दिखा देते हैं। चाहे उसकी रानी हो या माँ हो, परंतु पहले उनकी नज़रों को राक्षसी पाप के जुल्म से बंद कर देते हैं कि जो उस राजा की रियत और कुल के आदमी वगैरह और एहलकार वगैरह होते हैं उनकी नज़र बंद कर देते हैं। जब उनको ऐसा ही सूझता है कि राज का धनी यह है, परंतु उनको ये बात मालूम नहीं होती है कि हमारा धनी मारा गया और यह दूसरा सल करके और ही धनी आया है। सो मालूम नहीं होता है, क्योंकि जब नज़र बंद हो जाती है, जब कुछ मालूम नहीं होता है। और अलावा इसके ऐसा भी कर देते कि जो राजा बादशाह को नहीं मारे तो उसकी राक्षसी पाप से बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, जिससे वो जुल्म करने को लग जाते और राज को डुबो देते हैं, और जबकि जुल्म करते हुए देखते हैं तो दूसरे राज को ले लेते हैं। जब वो पाप ही आप डूब गया, सो इन बनियों के ऐसे ऐसे जाल है, क्योंकि जब बाजीगर तमाशा करते हैं तो तमाशागिर जमे हो जाते हैं, तो उस वक्त सबकी नज़र बंद हो जाती है
तो उनको बाजीगर अपने तमाशों से तरह तरह के दरगत, फलदार और रुपया पैसा वगैरह दिखा देते हैं। सो सब लोग देखते हैं और सब कहते हैं कि बाजीगरों का जादू है। सो इस बात की खबर तो दुनिया को अच्छी तरह से मालूम है, परंतु यह जादू भी बनियों की राक्षसी पाप से होता है, क्योंकि जब बनिए राक्षसी पाप को करते हैं, जब बाजीगरों का जादू चलता है। परंतु बाजीगरों को मालूम नहीं है, वो तो यह जानते हैं कि हमने किसी देवता को बस में किया है जिससे हमारा जादू चलता है। परंतु सब काम का होना बनियों की राक्षसी पाप से है। परंतु बाजीगर ऐसे भूल गए हैं कि जो भूत प्रेत और देवता को निस्बत कहते हैं कि हमने बस में कर लिया है जिससे जादू चलता है, सो यह सब गलत बात है। क्योंकि जिस तरह से रावण ने 3 लोग की बुद्धि बस में कर ली थी, उसी तरह से इन बनियों ने भी 3 लोग की बुद्धि बस में कर ली। परंतु बुद्धि राक्षसी पाप की वजह से बस में की है कि जिसको तुम स्वर्ग और नरक कहते हो वो बनियों के घर का राक्षसी पाप है। परंतु उसी राक्षसी पाप से बस में कर ली कि जो बाजीगर और कारबेलिया, जो कोई संसार में जादू को सीख के सीखता है और एक एक के पास से सीखता है, सो यह रास्ता बनियों ने पहले से चला दिया है। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 209 से आगे चालू होगा। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत कारणी, वो भी छावनी एरनपुरा शिवगंज मारवाड़ 307027। दोस्तों अनूपदास जी महाराज ने एक ही किताब छापी है और वो है दोस्तों साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारणी। वो भी अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस लागे कि यह जगत हितकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। अगर वो भी तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965, अगर इसके अलावा कोई अनूपदास जी के नाम से दुनिया में किताबें चलती है तो वो सब झूठी और फरेबी। जय परमेश्वर।